పిల్లలకు ఆస్తులు పంచటం కాదని నిండైన వ్యక్తిత్వం, మంచి నడవడిక, ఉత్తమ ఆలోచన, చక్కటి నైపుణ్యాన్ని అందించాలని అంటూ ఉన్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు డాక్టర్ కమలేష్ పాటిల్. ఆస్తులు పిల్లలను బానిసలుగా, బలహీనులుగా మారుస్తాయని, నిజమైన ప్రేమ, వ్యక్తిత్వం వారిని సరైన మార్గంలో నడిపించి జీవితంలో విజేతలను చేస్తాయని రామచంద్ర మిషన్ అధ్యక్షులుగా ఉన్న కమలేష్ పాటిల్ చెప్తున్నారు. హార్ట్ఫుల్నెస్ శ్రీరామచంద్ర మిషన్ వ్యవస్థాపకులు, ఆది గురువు లాలాజీ మహారాజ్ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన సేవలను స్మరించుకుంటూ ఈ నెల 25 నుండి ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ వరకు వారం రోజుల పాటు కన్హా మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ ని రంగారెడ్డి జిల్లా కన్హా శాంతివనంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు కమలేష్ పాటిల్ వివరించారు. భారతీయ సంగీత విద్వాంసులతో 6 రోజుల పాటు కన్హా మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ అలాగే ఇన్నర్ పీస్ మ్యూజియంను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ధ్యానంతో జీవన పరివర్తనలో గుణాత్మక మార్పు వస్తుందని, ఆధ్యాత్మిక జీవనంతో పాటు భౌతిక జీవనంలో బ్రతకడమే అసలైన ధ్యాన సాధన అని అంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా కమలేష్ పాటిల్తో TV9 చేసిన స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూని ఇప్పుడు చూద్దాం. హార్ట్ఫుల్నెస్ శ్రీరామచంద్ర మిషన్ వ్యవస్థాపకుడు, ఆది గురువు లాలాజీ మహారాజ్ 150వ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుంటూ చేపడుతోన్న కన్హా మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ గురించి చెప్పండి. हमारे आदि जो गुरु हो गए श्री रामचंद्र मिशन के, वो उनका जन्म हुआ था 1873 में. सो वी आर सेलिब्रेटिंग 150 years of his legacy in offering of spiritual services to the world. तो सब लोग ढंग से सिस्टमेटिकली योग साधना, ब्रह्म विद्या का जो भी कुछ रिलेटेड तपस्या है, कैसे ध्यान करना, वो सबको सिखाते हैं. और ये 150 years का जो पीरियड है वो बड़ा स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है. पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का एक रिवॉल्यूशन हो गया है. और ख़ास करके ये जो चीज़ है श्री रामचंद्र मिशन ध्यान ऑफर कर रहा है, योग साधना, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है. किसी से न लेना है, किसी को न देना है. आप आश्रम में आके ध्यान कर सको तो ठीक है, नहीं आ सको और घर पर बैठ के भी करना है वो भी ठीक है. किसी को कुछ छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है. आध्यात्मिक जीवन में जियो, साथ साथ अपनी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको संभालो. तो किसी में भी किसी तरह का भारीपन नहीं है. पूरा बैलेंस है कि हमारे काम कर्तव्य निभाते हुए, फैमिली लाइफ निभाते हुए ईश्वर की पूजा भी हम कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं. उसके लिए कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. जो अननेसेसरी है वो अपने आप ड्रॉप हो जाता है. ధ్యానం ఆది గురువు లాలాజీ సందేశం ఏంటి? उनका मैसेज खास करके कहा जाए कि आध्यात्मिकता में आप कितने भी पहुँचे हुए हो, लेकिन आप में कैरेक्टर नहीं है, अखलाक नहीं है, कैसे बोलना चलना, एल्डर्स को कैसे, बुज़ुर्गों को कैसे मान देना, बच्चों को कैसे प्यार देना, ये नहीं है तो आपको आध्यात्मिकता की अभी तक हवा भी नहीं लगी है ना. ये खास मैसेज है उनका. మిమ్మల్ని కమలేష్ పాటిల్ అని కాకుండా మీ ఫాలోవర్స్ దాజీ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? क्या बताए भैया, जब मेरे मालिक मेरे गुरुदेव चले गए, उनके समाधि के बाद मेरी फिर जिम्मेदारी आ गई, तो लोग मुझे गुरु जी कहने लगे. मुझे पसंद नहीं था. और ऐसा शब्द ढूंढना है, वर्ड्स ढूंढना है कि जिसकी वजह से अपना संबंध भी आगे बढ़े और गुरुदम जैसी चीज़ है वो भी ख़त्म हो जाए. तो इसलिए हमने ऐसा नाम रखा. गुजरात में जो पिताजी के जो छोटे भाई होते हैं उसको दाजी कहते हैं. तो मैंने बोला आप दाजी कहोगे ठीक लगेगा, मैं आपका चाचा ही तो हूँ. మీ ప్రముఖ పుస్తకం హార్ట్ఫుల్నెస్ వే ఎంతో సంచలనం సృష్టించింది. మరి దానికి ప్రేరణ ఏంటి? उसमें भी वही सेम फिलॉसफी है पूज्य लाला जी साहब की, हमारे आदि गुरु की, कि जो भी काम करना है अपने हृदय से, अपने दिल से करना है, हार्ट से करना है. तो उस जहाँ जो भी काम में हम हार्ट को लगा देते हैं उसमें कामयाबी आ जाती है. इसलिए हार्टफुलनेस. और हार्ट और माइंड दोनों के बीच में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. लोग कहते हैं कि भाई दिल की सुना करो, हृदय की बात सुनो, लिसन टू योर हार्ट. पर कई बार बोलते हैं कि पता नहीं चलता है
दिल बोल रहा है या माइंड बोल रहा है, मन बोल रहा है या दिल बोल रहा है, उनको लोगों को पता नहीं चलता है। तो हम ऐसे ध्यान कराते हैं जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि ये दिल बोल रहा है या मन बोल रहा है। మనసు మెదడు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యలేంటి? మనసును కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎలా? ध्यान से ही हो सकता है। मन का कंट्रोल नहीं करना है, मन को रेगुलेट करना है। दो चीज़ हम हमारे हिंदू धर्म में कहो या हिंदू फिलॉसफी में कहो, बहुत गलत समझ बैठे हैं हम लोग। दो चीज़, एक चीज़ मानते हैं कि मन को लोग दुश्मन समझ बैठे लगे कि मन हमारा दुश्मन है, लेकिन मन हमारा दुश्मन नहीं है। मन चाहे तो हम उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं। कब? कि जब हम वो माइंड को ट्रेन करें ध्यान से। और दूसरा है ईगो, अहंकार। अहंकार भी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी काम करना हो, राइट, अच्छी तरह से करना हो। मैंने अच्छी तरह से ये काम किया है ईश्वर की कृपा से। తన కోపమే తన శత్రువు అంటారు కదా. కామం, క్రోధం మనిషిని ఎక్కువ ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. మరి వీటన్నిటిని ఎలా అధిగమించాలి? गुस्सा करने के बदले कोई बात जब बिगड़ जाती है, जब हमने काम किसी को सौंपा, आपने काम किया या नहीं किया तो हमें गुस्सा आएगा। तो उसमें भूल किसकी है? हमने इस आदमी को काम दिया लेकिन उसको ट्रेन नहीं किया, कैसे करना है वो सिखाया नहीं, और जो भी बोला उसमें कुछ कमी होगी इसलिए उसने ढंग से नहीं किया। तो प्रॉब्लम तो हमारी साइड से, हमने उनको खुद से अच्छी तरह से ट्रेन किया होता तो ये परिणाम नहीं आता। तो गुस्सा खुद पे करना है क्योंकि उसमें आपकी भूल है। क्रोध जो है दूसरों को सुधारने के लिए नहीं है, खुद को सुधारने के लिए है। लेकिन हम दूसरों पे गलत करके गुस्सा करते हैं, ये नासमझी है। और दूसरों को भी हम जब गुस्सा करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि अपने हृदय पे उसका असर न पड़े। आर्टिफिशियली करो या ढोंग करके करो, नाटक करके उन पे गुस्सा करो, लेकिन अपने हृदय पे उसका असर नहीं करने दो। क्योंकि हम सोचते हैं कि उस पर हमने गुस्सा किया और उसको एक लेसन सिखा दिया, बोल दिया कि तो अब ऐसा नहीं करेगा, उसको मैंने लेसन सिखवा दिया। और हम गुस्सा करके अपने हृदय को ही तकलीफ देते हैं, खुद को ही। उसको पे जिस पे हम गुस्सा करते हैं वो तो हंसते हंसते चले जाते हैं। काम और क्रोध वो कोई निकाल नहीं सकता है। काम के बारे में तो हम समझ सकते हैं कि पैशन जैसी चीज़ होए नहीं होए तो बच्चे पैदा कैसे हो सकते हैं, है ना। एकदम आप सात्विक और संत बन गए या ब्रह्मचारी बन गए तो बच्चा नहीं होगा, तो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रकृति की ये देन है कि इस चालू रहे एक जनरेशन के बाद अनदर जनरेशन। ए पैशन जो कहते हैं या काम कहते हैं, इच्छा की फलीभूति हो जाए ऐसी। మన జీవితం సింపుల్ గా ఉండాలని చెప్తారు, మరి అది సాధ్యమవుతుందంటారా? आपको परिवर्तन होना ही है, अपने जीवन में लाना ही है, तो कोई रोक नहीं सकता है। अपने हृदय में सच्ची खोज है तो आप पाओगे ही। और ईश्वर प्रभु ऐसे आत्माओं की खोज में ही है। वो लोग कहते हैं ना कि हम ईश्वर की खोज में हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा ईश्वर हमारी खोज में है कि एक ऐसा पवित्र सिंपल आदमी मिल जाए जिसको मैं आगे ले जा सकूं। तो परिवर्तन होने की तीव्र इच्छा अपने हृदय में होए तो दुनिया में कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है। మనం తినే ఆహారం, పరిసరాలు మన మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుంటాయి? सिर्फ भोजन से नहीं हो सकता है, भोजन के साथ साथ योग साधना भी तो होनी चाहिए, है ना। बोलते हैं कि शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, है ना। तो जो शाकाहारी हो उसका तो भी गर्व होता है। यदि गर्व हो जाएगा कि हम शाकाहारी हैं, हम बड़े ब्राह्मणिक हैं, उसका भी अभिमान हो जाता है, तो वो भी ईश्वर से दूर हो जाता है। हमको आज खाने में लड्डू नहीं मिला और गुस्सा हो जाता है बीबी पे, वो भी शाकाहारी है, लेकिन वो भी उसका दिमाग बिगड़ गया तो ईश्वर भी भाग जाएगा, है ना। यदि हमारे ऋषि मुनि नॉर्थ पोल पे रहते होते तो
जहाँ वेजिटेबल तो है ही नहीं, तो शाकाहारी कैसे हो सकते थे? वो नहीं होगा। तो सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपने देश में इतनी ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं जो हमें हेल्थ भी देती है, हीलिंग भी करती है। और अब देखो, एक छोटा चिकन हो या एक गोट हो या शिप हो या छोटा बछड़ा हो, आपके सामने बड़ा हो है, आप उसको कैसे काट सकते हैं? वो तो हमारे बच्चे जैसा हो जाता है। उनके साथ तो हमारे बच्चे खेलते हैं, वो आपके ही बच्चे उनको मारने नहीं देंगे, वो रोएंगे कि कहाँ गया। आप देखो कि कई लोग बोलते हैं कि हमें ये खाना है, ओके खाओ, लेकिन देखो आप उसकी कुकिंग कैसे होती है, उसको काटते कैसे हैं, बाद में उसको बनाते कैसे हैं, उसका लहू कैसे निकलता है, वो कैसे, वो बछड़ा हो या स्मॉल चिकन हो, कैसे रोते हैं जब मारते हैं। तब जब आप देखोगे तब आपको मन नहीं करेगा क्यों मारा मैंने। खाओ, हम तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन देखो क्या क्या बिछड़ता है उस पर। हम कभी कभी बोल देते हैं, लोग बोलते हैं कि अंडे खाएं या नहीं खाएं। बोला मैं कौन हूँ आप पूछ रहे हो? आपको मन करता है खाओ, न मन करता है छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ सोच लो आप कि हम बोलते हैं ना गैलेक्सी है और दूसरी दुनिया से लोग आए, एलियंस बोलते हैं ना, एलियन ट्रैवलिंग टू अर्थ आ गए, और जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स है उसको सामने खड़ा करके उसका पेट में से स्कूप कर लिया एम्ब्रियोज और खा गया। आपको कैसा लगेगा? चिकन हो या गाय हो या कोई भी जानवर हो, उसकी मांस के कोई वो मरने के लिए तैयार है। सिंह जब अटैक करता है, लायन जब अटैक करता है, तो भैंस भी लायन के साथ, सिंह के साथ लड़ने को तैयार हो जाती है। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। ధ్యానంతో మనలో పరివర్తన వస్తుందన్నారు. అసలు నిజమైన ధ్యానం, దైవం అంటే ఏంటి? खास तो हम सब मानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, और इसी तरह हम पूजा भी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, घर में भी मंदिर बनाते हैं। एक मान्यता हो गई कि हम ये पूजा करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर सब जगह है। लेकिन आपने सब जगह उनका अनुभव किया या एक जगह पे किया? आपने नमन किया। नमन किसको किया आपने? जब हम वेद काल की बात करते हैं तब कहा जाता है कि वेद में कहीं पे भी मंदिर के बारे में कुछ लिखा गया नहीं है। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि उस ज़माने में, वैदिक काल में, एक भी मंदिर नहीं था। हिंदू धर्म जैसे जैसे डिग्रेड होता गया, वैसे वैसे ईश्वर की एक्सटर्नलाइजेशन हो गई, बाह्य स्वरूप बनने लगे, और हम बाह्य स्वरूप को असल समझने लगे, जो वाकई में नकल था। नकल की कॉपी करके आप असल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लोग बोलते हैं कि ये श्रद्धा का विषय है, तो आप श्रद्धा भी रख सकते हैं कि ईश्वर सब जगह है, वो श्रद्धा आपको रोक सकती नहीं है। आज क्या हो गया? सब जगह पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करेंगे। उस जमाने में भी ऐसा था, आकाश की पूजा होती थी, नदियों की होती थी, पीपल के, सब जगह प्राकृतिक पूजा, क्योंकि वो सब जगह उनका अनुभव करते थे। अब हम अनुभव नहीं करते हैं और पूजा करते रहते हैं, इतना ही फर्क है। तो सहज मार्ग में, हार्टफुलनेस वे में, हम कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, हकीकत है। उनका अनुभव हम हमारे हृदय में ही कर सकते हैं, और हम करवाते भी हैं। ध्यान के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करवाते हैं, क्या शांति मिलती है, समाधि की हालत होती है। और एक के लिए नहीं, जो भी ध्यान में बैठता है उसको अनुभव होता ही है। మీరు ప్రకృతి ప్రేమికులు, మానవ పరిణామానికి చిహ్నంగా కన్హా శాంతివనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడున్న అడవి, దాని ప్రత్యేకతలేంటో చెప్తారా?
हो कान्हा शांतिवनम तो मुझे भी मेरी दिमाग की बात आगे की बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इतना सुंदर वन बन गया है, शांति वन। यहाँ की तो भूमि उजड़ भूमि थी यहाँ पे। यहाँ पे तेलंगाना में हम सोच नहीं सकते कि वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट बन सकता है या अमेज़न के रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं। सब तरह के फॉरेस्ट वन बन गए हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 1900 एंड सम ऑड नंबर ऑफ स्पीसीज वनस्पतियाँ हैं यहाँ पे, मेडिसिनल क्वालिटीज़ वाली है। और जो एंडेंजर्ड पेड़ पौधे होंगे कि जो हमारे बच्चे 5 साल के बाद उनको देख नहीं पाएंगे, वो हमने इकट्ठे किए हैं और टिश्यू कल्चर लैब भी बनाई है। और अगल बगल के गांव में या दूर के महाराष्ट्र से भी गांव के लोग आते हैं, एमपी से भी आते हैं। वो सब यहाँ आके सीखते हैं कि हमारी फसल 2 गुनी या 3 गुनी कैसे हो सकती है। वही एफर्ट थोड़ा और कुछ डाल देते हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से वो खेती का उत्पादन डबल ट्रिपल हो सकता है। वो सब सिखाते हैं। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो भी सिखाते हैं कैसे इंटीग्रेटेड। उसमें हम हाइड्रोपोनिक्स जो ज़मीन में कैसे कर सकते हैं, एरोपोनिक्स कैसे होता है और ग्राफ्टिंग कैसे होता है। और ये अगल बगल के गांव में जो विलेजेस है उसका जो उत्पादन होता है वो यहाँ पे हम इकट्ठे करते हैं और अच्छे भाव से उसको बिकाई करके उसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। ఇక్కడ జరుగుతున్న మెడికల్ రీసెర్చ్ అలాగే వివిధ పరిశోధనల గురించి కూడా ఒకసారి చెప్పండి। मेडिकल रिसर्च में तो कि हाउ मेडिटेशन हेल्प करे हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, खास करके मेंटल डिजीज़ जो है, मेंटल डिसेबिलिटी, हाँ, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट कंडीशंस है, कैंसर जैसी चीज़ों पे भी उसका असर कैसे पड़ता है। और पोलैरिटी भी हम करवाते हैं, दूसरा टेक्निक है बिसाइड्स मेडिटेशन, कि जिसकी वजह से अपना हीलिंग जल्दी हो जाता है, अपना तबीयत में, आरोग्य में जल्दी चेंज आ जाते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया रिसर्च भी है और प्रूफ भी है जो भी करेगा। और ये प्रूफ हमको 1 महीने में नहीं, आज ही 5 मिनट में देख लो आप कि कैसे पोलैरिटी से आपका पूरा शरीर बदल जाता है। టీవీ9 ద్వారా ప్రేక్షకులకు మీరిచ్చే సందేశం ఏంటి? TV9 व्यूअर्स को मैं इतना ही बताता हूँ कि सबसे बड़ी दौलत अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं हम। सब बोलते हैं 1 करोड़ रुपया दे देवे, 2 करोड़ रुपया देवे, लेकिन उनका कैरेक्टर फाउंडेशन नहीं होगा तो जो आपने 2 करोड़ दिया है ना, वो उनको बिगाड़ने में बहुत मदद करेगा। लेकिन आप जब उनको कैरेक्टर देंगे, उनका जब फाउंडेशन आध्यात्मिकता बनाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं दोगे ना, तो अभी अपने पाँव पे वो खड़ा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स इतना सीख लें कि अपना आध्यात्मिक बेस, स्पिरिचुअल फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जिसकी वजह से और दोनों दुनिया में उसकी प्रगति हो।